हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हो। सुबह वेलकम बैक टू मॉर्निंग ब्लॉग। तो फ्रेंड लाइट आ गई, अब मैं चलूँगी नीचे, डंगर को बुलाऊंगी। बहुत देर से बाट देख रही थी मैं, रोज़ तो सवेरे आ जाएंगी। नींबू के पेड़ पर हमारे नींबू ऐसे हो रहे, ये देखिए 4-5 नींबू अपना आप उसमें को गिर गए। मैं वो उठा कर लाई नीचे से, नीचे झाड़ू लगा पाई ना, तो सारे नीचे पड़े थे। ये रहे देखो, ये अब लाई मैं जब नीचे झाड़ू लगा गए ना, सारे नीचे पड़े थे। ये जितने पीले पीले हो रहे हैं ना, सब टूट टूट कर गिरने लग रहे। इन्हें वो कर लो मंगा के वो मसाला, और इन्हें वो कर लो। ये तो थोड़ा ऊपर से ख़राब सा लगा, तो सब्जी जो काम आ जाएगा ऊपर का काट देंगे, ये फिर बाद में काम आ जाएगा। तो इनका अचार गिर जाएगा, अन्य ये सारे नुई धरती पर लग लग कर ख़राब हो लेंगे। तुम इतना करो, मैं एक बार पानी से गिर हूँ, डोरों के ऊपर नहाया हूँ, तुम लोग के पापा भी आने मोरे। तो मैं है अब आराम सा, हाँ आराम में। सुबह मम्मी को दवाई दी थी, मम्मी का सिर में होता दर्द, तो मम्मी को दवाई दी थी, अब आराम से बता रही खैर मम्मी। लीड और लगा दूँ तो भाई 8-10 बज रहे, सुबह 8 होने वाले, और लाइट आगे पर डंगरों को नहला दूँ। आज मुझे जाना है अपने गाँव, अपने मायके में। आज जो मेरे ताऊ जी हमें छोड़ कर गए थे, आज है उनकी तेरहवीं, और भाई जाना भी ज़रूरी है। देख लो, तुम कहाँ गए थे भाई? स्कूटी ले गए, स्कूटी तो अब भी नहीं आई यार। स्कूटी नहा ली तुम? वो तो अभी उठा भी नहीं होगा। भाई उठ जा लो, किस टाइम उठेगा? नया वो नहाया का टॉयलेट कर दिया, फिर अब उठाया भाई, और मैं नीचे सारा काम होता है, सारा काम मतलब झाड़ू डंगरों को कर लिया। और मम्मी नहा ली, तो मेरे पापा खेतने को आ गए, और आज हम जाएंगे मेरा मायके, जो ताऊ जी हमें छोड़ कर गए थे, तो आज उनकी तेरहवीं है, और वहाँ पर जाना जरूरी है। वैसे तो मौसम ठीक हो रहा, रात बहुत तेज बारिश शुरू हुई थी, ये हो रहा था मगर पता नहीं कैसे जाया जाएगा, पर अब मौसम ठीक हो रहा, धूप से निकल के ठीक हो रहा। तो मैं मम्मी वंश के पापा हम चलो जाएंगे, और यहाँ से कभी पेपर ऊपर चल रहे बहुत घर रहता है। वैसे भी मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं है, वंश को सिर्फ इसलिए लेके जाना पड़ता है, वो गाड़ी चला ले, मेरे पापा का गाड़ी नहीं आती चलाने, आपकी भी है तो डर है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हम तो लेके जाना पड़ेगा। मम्मी बना ली, बस वंश आ जाएगा अभी बाथरूम से, फिर मैं तुरंत जाऊँगी वहाँ का, और मेरे पापा भी नहाने लगेंगे। तो भाई ज़्यादा तो कुछ ना वहाँ वीडियो वगैरह बना नहीं पाऊँगी, थोड़ी बहुत बनी तो बना दूँगी, वरना ऐसे माहौल में ना वीडियो वगैरह बनाने का पूरी मन नहीं होता। बस ये है जो हमन तक हम पहुँच गए, तो देखूँगी, कोशिश करूँगी। और कुछ चाहिए बस बंद करूँगी इसे। तो जी बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा करके अब अपना तैयार हो ही लिए थे, मम्मी, मैं, वंश के पापा, और बस टाइम से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि टाइम से निकल जाएं, तो जो सुबह सुबह हमन होता है हम उस तक पहुँच जाएं। हमें यहाँ से निकलते निकलते 9-9:15 बज भी गए थे। मेरी जो दोनों बहनें हैं वो मुझसे पहले चली गई थी, उनको फ़ोन आया था मेरे पास। पहली बार ऐसा हुआ कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल चुपचाप सारे बैठे हो रहे हैं। इनका तो खैर मुझे पता नहीं कि क्या है, क्यों थे चुपचाप, लेकिन मेरे दिमाग में तो बहुत सारी बातें, ताऊ जी की जो यादें थी, ताऊ जी की बातें। हम इस बार छुट्टियों में जब गए थे अभी 2 महीने पहले,
जब उनसे मिल के आए खूब खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे, अपनी पुरानी पुरानी बातें हमें बता रहे थे। तो मतलब इस टाइम पे मेरे दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी, मैं तो वही सब याद करती हुई जा रही थी। इतने अभी हमारे ताऊ जी की उम्र नहीं हुई थी, पर वही है कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी निभा दी थी। अपने सारे बच्चों की शादियाँ भी कर दी थी, सब बच्चों का घर वगैरह भी अलग अलग बना दिए थे। तो जिस टाइम पर हम पहुँचे उस टाइम पर हवन चल रहा था, और हवन होने के बाद ये मेरे ताऊ जी के सबसे बड़े वाले बेटे हैं। जो मेरे ताऊ जी के 4 बेटे हैं, तो ये सबसे बड़ा बड़े बेटे हैं। इनके पगड़ी वगैरह बंधने के बाद ये ऊपर आए थे ताई जी का आशीर्वाद लेने के लिए। और इस टाइम पर पगड़ी बंधने का बस यही होता है कि भाई जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, उन अपने बड़े के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है, सब कुछ सारी जिम्मेदारी उन्हें निभानी होती है। तो पगड़ी इसीलिए घर के सबसे बड़े बेटे को दी जाती है। तो भैया के सिर पे पगड़ी थी, और फिर उसके बाद ताऊ जी के हमने जो है फूल वगैरह श्रद्धांजलि सी दी। और उसके बाद मैंने वहाँ कोई ज़्यादा ऐसी वीडियो बनाई भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा थकावट सी हो गई थी। देखिए काम करते इतने नहीं थकते जितने फ्री बैठ के हो गए थे, पूरे दिन बैठना बैठना। और ऐसे माहौल में मुझे वीडियो बनाना कुछ वो भी नहीं लगा, तो मैंने बस थोड़ी बहुत क्लिप से बनाई। घर आ गए थे, उसके बाद अपने चाय वगैरह पी, और चाय पी के ना सर में इतना तेज़ दर्द हो गया था, चाय पी के मैं लेट गई थी। ये फिर अगले दिन का वीडियो है। उसके बाद मैंने फिर कल शाम के टाइम कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी, ये अगले दिन का वीडियो है। बस सुबह ही मैं झाड़ू वाड़ू लगाने आई थी, और झाड़ू लगाने से पहले एक बार बारिश हो चुकी है। बारिश का ऐसा हो रहा है, मतलब सुबह से ही प्रियांशु गया था स्कूल, उसका आज पेपर था। उस टाइम पे भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन पेपर है, पेपर तो नहीं छूट सकता। वंश नहीं गया था। जिस टाइम फिर वंश का टाइम हुआ, इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़। अभी फ़िलहाल कुछ सूखा सा हुआ, तो मैंने कहा चलो भाई बाहर सारे में झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद झाड़ू लगाते लगाते फिर से बहुत तेज़ बारिश हो गई। मतलब बारिश का ऐसा हो रहा, आज सुबह से कई झटके बारिश आ ली, कभी तो धूप से निकल जाए, ऐसा लगा कि चलो भाई मौसम खुल गया, और कभी इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो जा। तो बस मैंने हल्की फुल्की सी झाड़ू लगा दी, अंदर तो लगानी ज़रूरी थी, लेकिन बाहर चौक में थोड़ी बहुत ही लगी। देख वंश, वहाँ कबूतर दाना चुग रहा, वहाँ कबूतर दाने चुग रहा, गेहूँ का दाना डाल के। टफ़ी की निगाह अब करी ने मेरी तरफ, मैं बोल ली, टफ़ी की पूरी निगाह कबूतर पे थी। उसे इतने ध्यान से देख रहा है हो, बहुत ध्यान से। हाँ, बारिश बारिश ने तो सिंध की तार रखी, बार बार आ रही, बार बार हो रही, बंद हो जाए एकदम से फिर से ऐसा करता हुआ है। ये हो रहा बारिश का। फिर सारे में गिल्ला गिल्ला कर दिया, बहन सुखा के चून लगा गए थे। मैं नहाऊंगी ना, अभी ने नहाऊँ का, तो राम जी ने नहाती, बस अब तो ना पानी पिया के अलग बांध दूँगी मैं। सर खा तो लिया घास, जो पलिया ला कर रखी, नींबू तोड़ने थे, मगर जितने नींबू हैं ये अपना आप ही टूट टूट कर गिर रहे हैं। इन सारों को तोड़ लेंगे, जो ज़्यादा छोटे छोटे से होंगे, हरे हरे से होंगे, वे छोड़ देंगे बस, बाकी तोड़ लेंगे। सबका अचार गिर के रख देंगे, क्योंकि इतने सारे तो एकदम से ना तो खाए जाने के ना कुछ। इससे कह रही मगर मसाला ला देते दुकान पर से, मसाला हो जाएगा ऐसे, मसाला ला दे, मसाला पीस पास कर अपना अचार ही गिर देंगे। यो पड़ा देख सो खुद में अम्मा के, जिन्हें 2 दिन का ये आना सा आयो। और कॉलेज में गया नहीं, कि कुछ टाइम पर बारिश फिर होने लगी थी। मैं कहा भाई तू भीग जाएगा, स्कूटी वैसे कभी फिर वो भीग भाग कर चले भी ना। तो मैं कहा तू अपना रहने दे आज बस। तो यहाँ तो मस्ती में अपनी अम्मा के गोद में सो गया। भाई मशीन में कपड़े गिर रखे थे मैंने, और दवा को तो खराब नहीं हुआ, नहीं बारिश की वजह से, बारिश हो रही थी, 2-3 झटके हो गए, तो उस पानी पिला कर बांध दिया। मशीन में कपड़े डाल रखे थे, तो इन्हें निकाल के और दूसरे डाल दो। एक बार में कपड़े रखे सारे, इसमें जीन्स वगैरह नए कपड़े ये थे, पहले ये निकाल दो। तो बस सारे कपड़े जो है एक बार के निकाल लिए थे, इन सबको झकोड़ दूंगी मैं, और जो दूसरे कपड़े थे वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। कल कपड़े नहीं धुले थे, और एक दिन कपड़े ना धुले ना, उसी में इतने सारे कपड़े हो जाए। मतलब दिमाग में और काम के साथ साथ ये ज़रूर चलता रहा कि कपड़े हो रहे, कपड़े धोने हैं, वो करने हैं, तो ये साथ के साथ काम चलते रहे। ऊपर से मौसम इतना ख़राब हो रहा कि बार बार बारिश आ रही, सूखने का और वो रहता है। नए कपड़े तो ये है कहीं बाहर डालो फिर अंदर डालो, उसे मतलब डालने में वो आधे गंदे हो ले, तो ये दिक्कत रहती है। तो बस ये सारे कपड़े अपना झकोल उकोल निकाल लिए हैं मैं से, अब इसे झकोल लूँगी। और कल की ना दिमाग में अभी तक भी मेरे वो हो रहा, मतलब एक तो
वहाँ की सारी बातें मेरे इतनी ज़्यादा याद आ रही, ताऊ जी की, ताई जी की। और उस टाइम पे जो कल मैंने ताई जी को देखा, मतलब इतना कैड़ा काम है औरतों के लिए, बहुत ही ज़्यादा कैड़ा काम है। उन्हें देख के ना खुद को इतनी रोनी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। बस संभालना वो हो रहा था कि मतलब कैसे कैसे करें, क्या करें। टाइम ऐसा है कि कुछ कह भी नहीं सकते। ताई जी के हाथ में से जैसे चूड़ियाँ दूसरी पहनाई गई, वो सब कुछ मतलब इतना वैसा टाइम है यो, कि चाहे कितना भी कैड़ा किसी का जी हो, कितना भी सोचता हो कि चलो भाई नहीं रोएंगे, समझाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अपने आप को ना खुद ही अपने आप को अंदर से ऐसा हो जा कि जना तो कितनी रो, कितनी वो कर। तो उस टाइम पे भी ऐसी हालत हो रही थी हमारी। लेकिन यही है, देखो ये कड़वी सच्चाई है, सुनने में चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, देखो जो दुनिया में आया है उसे जाना भी ज़रूर है। ऐसा नहीं कि वो, बस ये है कि उन्होंने अपना जितनी भी जिम्मेदारी थी सारी टाइम से पहले निभा दी थी। अपने सारे बच्चों के घर अलग बना दिए, सबकी शादी वगैरह कर दी, सबका अच्छे से अपना सब कुछ, सब बच्चों को सेटल कर दिया था। तो बस थोड़ी सी मन को ये था, वरना देखिए दुनिया में इतनी आफत उतर रही है, इतना आतंक उतर रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भी जा रहे हैं, जो बिल्कुल मतलब 1-2 साल के बच्चे हैं उनके, वे भी जा रहे हैं। ज़िंदगी तो उन्हें भी काटनी है। तो बस ये है कि वो थोड़ा सा ठीक टाइम पे गए हैं, ये थोड़ी सी मन को संतुष्टि है। तो फ्रेंड्स सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, व्लॉग कोई ज़्यादा खास नहीं बना, बड़ा नहीं बना, जितना भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। मिलेंगे कल, टाटा, बाय बाय।